ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के, प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यांत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही है। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा शिवरात्रि का व्रत है। तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लो 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। और जिसके घर में शंकर भगवान के व्रत के लिए अगर झगड़ा हो रहा है तो निवेदन है व्रत बिल्कुल मत करिए। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पति कह रहा है क्या शंकर शंकर लग रहा है, अपने को शिवरात्रि के दिन शंकर जी का अपमान नहीं सुनना। इसलिए राजी हो तो व्रत करो, राजी नहीं है पति, परिवार के लोग राजी नहीं है, चिड़चिड़ कर रहे हैं तुम्हारे व्रत करने से, तो आपके चक्कर में शंकर भगवान की निंदा तुम्हारे कान में जाए, ऐसा व्रत किसी का। आपके घर के लोग राजी हो, माता पिता राजी हो, सास ससुर राजी हो, पति राजी हो, पत्नी राजी हो, परिवार के लोग राजी हो, बेटा बेटी सब, बच्चों का मन है मम्मी मुझे व्रत करना है, हाँ बेटा कर, एक ही तो व्रत करना है शिवरात्रि का, करो। घर के बुजुर्ग ने कह दिया मुझे व्रत करना है, बिल्कुल करो, आज का मौका मिला है आपको करने का, महाशिवरात्रि का व्रत करिए। पर घर के अंदर अगर तुम्हारे व्रत करने से झगड़ा हो रहा है, काय को व्रत कर लिया, क्या होता है शंकर जी का व्रत करने से, क्या होगा शंकर जी का तप करने से, जबरदस्ती वो सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्या होगा शिवरात्रि व्रत से, क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, तो उससे अच्छा है अपने घर में बैठो, श्री शिवाय नमस्तु, घर में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की भक्ति करो, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद। पर निंदा ना सुनते हुए, कुछ गलत विचार ना लाते हुए, गलत सोच ना लाते हुए, गलत दृष्टि ना रखते हुए, गलत भाव ना रखते हुए भगवान शंकर की विरत भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें, शिव को अपने अंदर उतारने का प्रयास। शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा करें। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है। आनंद
क्या सुख है। आपके यहाँ तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम एक लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है। तारकेश्वर महादेव बेटा, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं विराजित है। शिव शिव, शंकर शंकर, शिव तत्व इसी को कहते हैं। और जितने 9 पंडाल में शिव भक्त भरे पड़े हुए हैं, उनको एक निवेदन जरूर करूंगा, आप चिंता मत करना। आप मेरे बाबा की कथा को ग्रहण करने के लिए आए। मेरा शंकर कथा के माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। ये दुनिया लोग कहते कि कथा है, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि ये शिवपुराण है। हमारी दृष्टि में ये कथा नहीं है, हमारी दृष्टि में तो हमारा शंकर है, हमारा शिव शिव है। जो दिल से मांग लिया, जिसने दिल से कह दिया, जिसने दिल से पुकार लिया, शिव आ गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। उनको आने में देरी हो सकती है, पर मेरा शंकर इसी पृथ्वी पर रहता है, इसी भूमंडल में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महा। गोपाल जी, लोग कहते हैं गुरु जी आप वहां कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे हो कि नहीं करे हो? आप कभी कैलाश गए हो? हम नहीं, महाराज जी हम नहीं, हम नहीं। कहा आप इतने बड़े शंकर जी का गुणगान करते हो और आप कैलाश नहीं गए? हमने कहा वो कैलाश वाला खुद शिव महापुराण की कथा में रोज आता है और रोज भक्तों का दुख काट कर जाता है, प्रतिदिन आता है। लोग कहते हैं कि शिव महापुराण सुनने के लिए केवल शिव भक्त आते हैं, पर हमारा विश्वास कहता है कथा के पंडाल में, जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान पर, उस पुराण की साक्षी में, शिव महापुराण में 7 दिन लगातार रोज प्रतिदिन मेरा शंकर स्वयं शिव पुराण में लिखा। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर कहते हैं, और जिस समय पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, तुमरुका जी कथा कहते हैं, ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर जी और पार्वती जी यजमान बनते हैं। यजमान बनने पर जब कथा विराम होती है, विराम के समय पर तुमरुका जी से शंकर भगवान कहते हैं कि आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? आपने कथा बाची है तो आपकी दक्षिणा क्या है? तब उस समय पर तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर जी से, ईश्वर जी गोरा जी से, हमको अगर दक्षिणा देना है मेरे विश्वनाथ, तो दक्षिणा ऐसी दीजिए कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो, आप कैलाश और काशी छोड़कर उस स्थान पर 7 दिन विश्राम कीजिए। ये ईश्वर जी और गोरा जी ने भगवान तुमरुका जी को वचन दिया है, तुमरुकेश्वर को वचन दिया है, तुमरुका जी को वचन दिया कि जहां शिव महापुराण की कथा होगी उस स्थान पर मैं विराजमान रहूंगा, मैं स्वयं उस स्थान पर। और कितनी विचित्र शिव महापुराण की कथा का, शिव महापुराण के विचारों का, शिव महापुराण का स्मरण। दुनिया तुमसे कह दे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, मेरी जीजियों, अगर आपके घर के लोग पूछें कि कहाँ जा रही हो, तो कहना शंकर भगवान से मिलने के लिए, उसको निमंत्रण देने के लिए जा रही हूँ, मेरे घर पर पधारना, मेरा दुख मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना। दुनिया के लोगों को लगता है शिव तत्व में है क्या, शिव पुराण में है क्या, शंकर के गुणगान में है क्या। शंकर भगवान का एक स्वरूप है। आप कहीं पर भी बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, उस स्थान पर बैठकर शंकर भगवान के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण, शिव भक्ति का उच्चारण सुख देता है, सुख प्रदान करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। एक नेद्रू नाम के ऋषि हुए,
जिनके नेत्र नहीं थे। नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं थे, पर उनका एक कर्म बड़ा विचित्र था। बेलपत्री की जड़ का स्पर्श कर कर बैठे रहते थे। बेलपत्र की जड़ का स्पर्श करे और बेलपत्री की छांव में, बेलपत्र की छांव में, बेल वृक्ष की छांव में बैठे रहते। क्या सही में शिव महापुराण का पंडाल, क्या शिव पुराण का पंडाल होता है? हमको तो लगता है कि यहाँ स्वयं शंकर अपनी हाजिरी बजाता है और झोली भर कर जाता है। स्वयं शिव देव। और कांडा जी धन्यवाद, गोविंद जी आपको भी, गोपाल जी आपको भी, कि भक्तों की सुविधा के लिए आपने केवल एक दरवाजा नहीं, भक्तों की सुविधा के लिए तारा बाबा की कुटिया के सारे दरवाजे आप आने के लिए खोल देते हो उसके साथ। और इतनी खुशी हो रही थी, अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो माताएं आपस में बात कर रही थी कि हमेशा तो उत्थे का गेट, अब उसकी भाषा में कर रही थी, उत्थे का गेट चालू रेवे, पर अब के ना गोविंद ने, गोपाल ने अब क्या गजब का काम कर, ने सारा गेट खोल दिया। तो इसकी प्रसन्नता, एक तो तुम्हारी भाषा हमको भी बोलने में थोड़ी अटपटी हो जाए, तो ये शिव कृपा, खुशी होती है। आप लोग जब बड़े सहजता के साथ, बड़े आनंदता के साथ, मस्ती में अलमस्त होकर, शंकर की बेटी होकर, शंकर के बेटे होकर जब शिव पुराण की कथा को सुनते हो ना, तो लगता है कि शिव आपके हृदय में विराजमान है और शिव आपका कल्याण कर। ये बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कृपा करे, करुणा करे, दया करे। शिव एक नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र, उनके नेत्र नहीं, नेद्रु ऋषि के नेत्र नहीं, नेत्रों से दिखता नहीं है। बेलपत्री की जो जड़ है, उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रखते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं। जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। और वो शारदा नाम की स्त्री अपने एक बेटा, एक बेटी और उसका पति साथ में निवास करते, साथ में निवास करते, साथ में रहते रहते समय बीत गया। कुछ मित्रों की संगत शारदा के पति को लग गई, कुछ मित्रों की संगत। और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। पर